राधे कृष्णा महाराज जी। राधे कृष्णा जी। महाराज एक साधक का प्रश्न है हाँ जी। कि अगर किसी साधक को भगवत प्राप्ति नहीं होती है हाँ, तो क्या वो फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेगा? देखो उसने बोला है साधक को, अगर किसी साधक को साधना कर रहा है लेकिन भगवत प्राप्ति मतलब आखिरी चिंतन नहीं होता या भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते, मतलब अंतकरण शुद्ध नहीं होता, तो क्या वो दोबारा मर्त्यलोक में आएगा? यही कह रहे हो? तो साधक का मतलब होता है, ये जर्नल आदमी का जिक्र तो है नहीं। जर्नल आदमी तो मान लो भक्ति नहीं करता, साधना करता ही नहीं, तो उसके तो कई तरह के परिणाम निकलेंगे। वो नरक भी जा सकता है, वो स्वर्ग भी जा सकता है, वो मृत्यलोक में भी आ सकता है। लेकिन साधक अगर ठीक साधना करता हुआ और उसको प्राप्ति नहीं हुई, उसने तत्व ज्ञान से अपने को आत्मा मान लिया और अच्छे गुरु से तत्व ज्ञान ले लिया उसने, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मतलब अपने को जान के साधना करे। अब तो साधना ज़्यादातर 99% तो अपने को शरीर मान के भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं न, अपना एड्रेस जान के मैं आत्मा हूँ, उसी से मेरा सारा संबंध है, माँ बाप पिता पत्नी सब कुछ। और पहले ये जान ले वो साधक अच्छे गुरु से, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, भक्ति किसने करनी है, आत्मा क्या है, भगवान से क्या संबंध है, वो संबंध कैसे प्रकट होगा। शरीर क्षण भंगुर है, मेरा शरीर से कोई मतलब नहीं, मैं आत्मा हूँ नित्य, तो मेरा नित्य चीज भगवान से ही संबंध है, भगवान के पास ही आनंद है। और शरीर और संसार दुख का घर है, मृत्यु बुढ़ापा रोग इसको खाए जाते हैं, तरह तरह के योनियों में भटकना पड़ता है, ये जान ले। और जान के ठीक साधना का, उसको ठीक साधना मिल जाए किसी गुरु के द्वारा, उसको कहते हैं साधक। फिर वो जान के दृढ़ निश्चय करे, अब मैंने ये जीवन मिला है तो उसी के लिए मिला है, आनंद प्राप्ति के लिए, और आनंद श्री कृष्ण के पास ही है, उससे ही मेरा हल होगा, और किसी से हल नहीं होगा। क्यों? परमात्मा ने कहा है मम माया दुरतया मामेव ये परपदंते माया मेताम तरंते थे। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। अर्जुन ये मेरी माया है, देवी ऐसा, देव भगवान का नाम है। ये माया आदमी को तरह तरह के चीजों में घेरे बैठी है, त्रिताप, त्रिगुण, त्रिशरीर, त्रिकर्म, त्रि अवस्थाएं, पंचकलेश, पंचकोश, तरह तरह के विघन खाए जा रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि खींच रहे हैं इसको, ये ला, ये संभाल ला, इधर सुख है उधर भाग, मेरे को ये चाहिए। तो इसको ला आदमी जान ले और अब बाजी लगा दे, फिर अब मैंने उसी को प्राप्त करना है। ये जान ले संसार में लेस मात्र सुख नहीं है, बल्कि विपरीत जिससे अटैचमेंट करेगा उससे दुख पैदा होगा, ये जान ले। और फिर ही लगा दे कि मैंने उसकी प्राप्ति करनी है, चाहे मेरा शरीर खत्म हो जाए, क्यों क्षण भंगुर तो है, खत्म तो ये होना ही है। और उस टाइम पर दृढ़ निश्चय करने के बाद अगर प्रारब्ध से उसकी आयु कम है, शरीर छूट जाए, एक कारण। दूसरा कारण यह है अभी दृढ़ निश्चय कर लिया लेकिन अब भी मन इंद्रिय उसकी भागती हैं, लेकिन निश्चय दृढ़ करना यही है, मतलब निरंतर साधना के लगे है, अभ्यास के द्वारा हटाना लगाना, हटाना लगाना। तो उसको प्राप्ति नहीं हुई, शरीर छूट गया, तो उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होगी अगर वो इस टाइप का साधक है तो। और वो साधक मन का है ही नहीं, और ऊपरली भक्ति का है, माला का, कंठी का, तिलक का और 4 धाम करने का, और मन कहीं भी है, तो वो तो साधक है ही नहीं, उसको तो आप साधक कह नहीं सकते।
वो तो शरीर की साधना कर रहा है, तो शरीर की साधना से तो दुख शरीर ही मिलेगा, कोई उसको कैसा मिलेगा वो भगवान जाने। तो साधक है ठीक पेटेंट साधक जिसमें ये चीज बताई है, और उसकी प्राप्ति नहीं हो के शरीर छूट जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक तो योग भ्रष्ट हो जाएगा, जो टॉप साधक है, मतलब इंद्रियां मन भी रुकने लग गया, और कति 80-90 पर 80-85-90 नंबर ले लिए लेकिन शरीर छूट गया, या आखिरी चिंतन किसी वजह से थोड़ा सा गलत हो गया, तो उसको तो सीधा योगियों के घर में मतलब भगत के घर में जन्म मिलेगा। उसके माँ बाप परिस्थिति थोड़ी सी एज के अंदर उसके अंदर वो चीज़ प्रकट हो जाएंगी, सामान मिल जाएगा, कोई मटेरियल मिल जाएगा, कोई बुक मिल जाएगी, कोई संत मिल जाएगा, भूख बढ़ने लग जाएगी, तो वो एकदम मतलब अगला जन्म उसको मनुष्य का ही मिलेगा, और फिर बची साधना करके फटाफट अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जैसे ध्रुव हुआ, प्रहलाद हुआ, ज्ञानेश्वर हुआ, और छोटी छोटी एज में चले गए। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा साधक अभी मन इंद्री उसकी स्थिर नहीं हुई है, उधर जाति अभ्यास के द्वारा लगता है, लेकिन दृढ़ निश्चय उसका भी है, तत्व ज्ञान भी है, और उसका शरीर छूट गया तो उसको पहले ऊपर स्वर्ग जाना पड़ेगा। बचे खुचे जो उसकी है उधर सुख को देखेगा, उससे उसको सुख भोगेगा, उससे उसकी तृप्ति होगी, फिर ये होगा अरे ये सुख तो कुछ भी नहीं है, फिर आकर के वो श्रीमान घर में जन्म लेगा। ठीक है जी। और फिर जब वो टाइम आ जाएगा, पिछली साधना भगवान ने नोट की है उसको वो दे देगा, उसी स्पीड से मतलब 50 नंबर लिए तो 50 नंबर का 51 नंबर के लिए खड़ा कर देगा। अब बेटा पिछले का माल है, अब आगे चल। तो वो तत्परता से लगेगा और ठीक ठीक तत्व ज्ञान से काम करेगा वो, तो उसको तीसरे जन्म में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको 2 जन्म में प्राप्त हुई, इस साधक को जो पहले बताया, पहले जन्म मनुष्य का मिला, फिर योग भ्रष्ट हो गया, प्राप्ति नहीं हुई इसको, तो सीधा भगवान भगत के घर में जन्म लेके दूसरे में प्राप्ति कर ली। और इसने 3 जन्मों में पहले फिर स्वर्ग, फिर श्रीमान घर, और फिर वो साधना से तत्परता से अगर लगेगा, तो तत्परता से बचा हुआ काम तो होमवर्क करना पड़ेगा ना, तो ये तीसरे जन्म में प्राप्त कर लेगा। तो साधक की दुरुक्ति नहीं होती, अगर ठीक तत्व ज्ञान का साधक और ठीक दिशा उसको मिली हुई है तो उसका तो कल्याण ही कल्याण है, हर एक साइड से कल्याण है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस लक्ष्य पर लगे रहो और इंतज़ार करते रहो। भगवान है, मेरे को नोट कर रहा है, ये मत सोचो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, आज तक तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो बैक हो जाओगे। दृढ़ निश्चय करो, मैं नित्य दास हूँ, मैंने और कुछ करना ही नहीं, ये ज्ञान हो जाएगा, फिर धीरे धीरे रस मिलेगा, फिर तो आप हटाने से भी नहीं हटोगे। तो चलते जाओ, फायदा ही फायदा है, सदा के लिए मालामाल हो जाता है जीव अगर ये कर लेता है, तो फिर नहीं आता दोबारा मृतलोक में, गर्भ में, माया में, कहीं भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।